प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। पार्ट 2। राजा नहीं माना, लेकिन चापलूस रोज ही राजा को ये कहते रहे कि आप राजा नहीं परमात्मा हैं। परमात्मा की नहीं आपकी पूजा होनी चाहिए। आखिर पत्थर पर लकीर पड़ गई। राजा मान गया, भूल गया परमात्मा को। ये भी भूल गया कि मेरे राज्य में सभी सुखी तभी से है जब से परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है। उसके आशीर्वाद से पहले तो सुख शांति नहीं थी। सब कुछ भूल गया। राजा मैं में फंस गया, चापलूसों से घिर गया, मति भ्रम हो गया उसे। और जिसमें मैं आ जाती है उसका बेड़ा तो डूबता ही है। तब से राजा की पूजा ना करने वाले को राजा के सैनिक प्रताड़ित करने लगे। एक दिन सैनिक चौराहे पर एक कमज़ोर से व्यक्ति को पीट रहे थे। वह बेचारा लाचार और हड्डियों का ढांचा मात्र था। सैनिकों को उस पर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था, लेकिन सैनिक उसे जितने कोड़े मारते उतने ही परमात्मा के शरीर पर भी पड़ते। परमात्मा के शरीर पर भी कोड़ों के निशान पड़ गए। लाचार और बेबस व्यक्ति पर ही परमात्मा की कृपा होती है, और फिर होता वही है जो परमात्मा चाहता है। उसके बाद उससे भी कमज़ोर एक व्यक्ति चौराहे पर पहुंचा, पहले से भी लाचार और दीनहीन। सैनिकों ने उससे भी कहा, राजा की भक्ति करो। वह नहीं माना। सैनिकों ने उसे पीटना चाहा, लेकिन उस कमज़ोर व्यक्ति ने केवल अपनी उंगली के इशारे से सभी सैनिकों का वध कर डाला। खबर राजा तक पहुंची। एक अत्यंत कमज़ोर और हड्डियों के ढांचा मात्र व्यक्ति ने सैनिकों को मार डाला। उसके पास कोई हथियार भी नहीं। उसने केवल उंगलियों से ही इशारा किया और सभी सैनिक ढेर हो गए। राजा पहचान गया, वह अति कमज़ोर व्यक्ति परमात्मा के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। परमात्मा की कृपा से उसकी सद्बुद्धि लौटी और उसने महसूस किया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया था मुझे? चाटुकारों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझ में मैं भर दी और मैं नीचे गिरता चला गया। मैं उस परमात्मा को ही भूल गया जिसकी कृपा से ही राजा था। उसके अंतःचक्षु खुले। वह भागा उस अति कमज़ोर व्यक्ति के पास जाने के लिए, लेकिन वह तो स्वयं उसके महलों में पहुंच गया था। निशंका निडर राजा ने दंडवत किया, क्षमा मांगी, लेकिन परमात्मा ने कहा, नहीं राजन, तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया। अब तो तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारा अंत समय आ गया है। देता परमात्मा ही है सब कुछ। जिसके पास जो भी है वह परमात्मा का ही है। लेकिन जो सत्य को भूल जाता है, अहम में सब कुछ अपने आप को ही समझता है, जो ये समझता है कि मैं ही करता हूँ, मेरी दवाई से ही मरीज़ ठीक हुआ है, मैं ऐसा ना करता तो हो नहीं सकता था, मैं ना करूँ तो कोई कर नहीं सकता, उसका हर्ष राजा जैसा ही होता है। अहंकार सभी शक्तियों को नाश करता है। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। ये कोरा कथन नहीं, बिल्कुल सत्य है। परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं। उसके काम में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वह कभी अन्याय नहीं करता। वह कभी किसी को दुख नहीं देता। वह तो सदा सहायता करता है, देता है। इंसान ही स्वार्थी है। जो देता है उसे भुला देता है। वह बहुत कृतघ्न है। मुसीबत में साथ देने वाले को भी भूल जाता है, हाथ थामने वाले के हाथ को भी झटक देता है। और ऐसा व्यक्ति कभी मानसिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। ओम हरि।